हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टॉप ऑफ द फनल कंटेंट के बारे में। यानी कि जो हमारी मार्केटिंग फनल होती है उसमें जो हमारा टॉप ऑफ द फनल कंटेंट होगा वो कंटेंट किस तरीके का होता है। मतलब कंटेंट के आइडियाज की हम लोग बात करेंगे। बेसिकली ये एक तरीके का लीड मैग्नेट ही होता है। जब हम टॉप ऑफ द फनल कंटेंट की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे लीड मैग्नेट ही होते हैं। तो यहाँ पर किस किस टाइप के हमारे पास लीड मैग्नेट हो सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर इसकी हम इफेक्टिवनेस कैसे मेजर करेंगे। यानी जो भी कंटेंट हम टॉप ऑफ द फनल में रख रहे हैं, ठीक है, अपनी मार्केटिंग फनल में टॉप ऑफ द फनल में जो भी कंटेंट है हमारे पास, ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें अपने प्रोडक्ट या सर्विस या अपनी ब्रांड के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में अगर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो बेसिकली जो हमारी अवेयरनेस वाली स्टेज होती है वहां पर कोई ना कोई हमें जो है कंटेंट तो रखना पड़ेगा ना कोई कंटेंट तो सामने से लोग कंज्यूम करेंगे ना। वो कंटेंट कैसा होता है, यानी कि टॉप ऑफ द फनल का कंटेंट कैसा होता है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है, वो कंटेंट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कंटेंट कितना वैल्यूएबल है, मतलब उस कंटेंट की इफेक्टिवनेस हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने एक डायग्राम है मार्केटिंग फनल का। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से गाइस जो हमारी अवेयरनेस वाली स्टेज होती है, ठीक है, ये एक तरीके से हमारे लिए लीड कैप्चरिंग जो है वो एक लेवल होता है या स्टेज होती है। यहाँ से सबसे पहले लोगों को हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस या ब्रांड के बारे में हम बताना शुरू करते हैं। यानी ये हमारे अवेयरनेस की स्टेज होती है। यूजर को हम यहाँ पर अवेयर कराते हैं, या जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको हम अवेयरनेस देते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो यहाँ पर हमें बड़ी सारी फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, बड़े सारे लीड मैग्नेट्स यहाँ पर हमें जो है प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ताकि वो अवेयर हो सके हमारे बिजनेस के बारे में। अवेयर होगा कैसे, उसे हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेबसाइट पर लाने के लिए हमें उसे एक लीड मैग्नेट देना पड़ेगा। तो ये जो लीड मैग्नेट है क्या है, ये एक तरीके का कंटेंट है। तो हमें बात समझ में आ गई कि ये जो टॉप ऑफ द फनल होती है, यहाँ पर ये जो टॉप ऑफ द फनल है, ये जो बीच में आप देख रहे हो ये मिडिल ऑफ द फनल है, और यहाँ जो नीचे आप देख रहे हो जहां पर हमारा कन्वर्जन होने वाला होता है वो बेसिकली हमारे लिए बॉटम ऑफ द फनल होती है। तो टॉप ऑफ द फनल यानी कि हम अवेयरनेस वाली स्टेज में यूजर को लेकर आ रहे हैं, यानी उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे हैं, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। और इसको बताने के लिए हमारी प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विस के बारे में जानने के लिए उसे किसी ना किसी हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर आना पड़ेगा, राइट। जैसे डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक के बारे में कोई जानना चाहते हैं तो कहां पर हम उसे लेकर आएंगे। अगर हम अपने बारे में बताना चाहते हैं, डेफिनेट सी बात है कि हम उसे वेबसाइट के ऊपर लेकर आएंगे। हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है वो वेबसाइट होती है, तो हम उसको वेबसाइट पर लेकर आएंगे। तो वेबसाइट पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ हमें उसे कंटेंट देना पड़ेगा जिसको कंज्यूम करके वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा। तो गाइस, जो हमारा टॉप ऑफ द फनल कंटेंट होता है, ठीक है, उसका जो अगर हम फॉर्म की बात, किस फॉर्म में टॉप ऑफ द फनल कंटेंट होता है, तो जनरली यहां पर जो कंटेंट आपको दिखता है वो बेसिकली लीड मैग्नेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास कौन कौन से लीड मैग्नेट हो सकते हैं या टाइप्स ऑफ कंटेंट एट टॉप ऑफ द फनल हो सकते हैं। हाउ टू गाइड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, ई बुक्स, फेसबुक एड्स हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उन्हें अवेयरनेस की स्टेज में लेकर आ सकें, ठीक है। क्योंकि वो अभी तो कोल्ड ऑडियंस, अभी तो कुछ उसका हमारे बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, यूजर को हमारे बारे में पता ही नहीं है। तो हम उसको अवेयरनेस की स्टेज में लाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिस्पेक्ट में, हमारे बारे में वो जान सके, ठीक है। इसलिए उसे हम अवेयरनेस की स्टेज में लाना चाह रहे हैं। तो हम फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं, हम यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, केस स्टडीज, आपका अगर कोई ब्लॉग है या आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। आपका जो सोशल मीडिया का प्रेजेंस है, आपके जो पेजेस बने हुए हैं, आपके जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स हैं, उसके थ्रू भी आप यूजर को अपनी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है या अपनी वेबसाइट है उसके बारे में आप अवेयर करा सकते हैं। अब हमने ये सारा जो कंटेंट है बना के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। सोशल मीडिया पे हमें बड़े सारे पोस्ट, स्टोरीज और जो भी वेरिएशन है कंटेंट के वो हमें यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे, और इनको जो है सामने से यूजर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तभी वो हमारे बारे में जानेगा। जब वो हमारे बारे में जानेगा तो और हमारे बारे में रिसर्च करना शुरू करेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, फिर वो डिसीजन वाले फेज में जाएगा। मैं यहाँ पर कंप्लीट यूजर की जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, आपके बिजनेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे बिजनेस में जब यूजर अवेयरनेस वाली स्टेज में आएगा हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में किस टाइप से इंटरेस्ट आएगा, किस टाइप से वो डिसीजन मेकिंग जो फेज है उसमें जाएगा, और फिर किस तरीके से वो कन्वर्जन करेगा, हम लोग इसकी बात करें। तो यहां पर हमें उसे कोई ना कोई कंटेंट देना पड़ेगा, ठीक है, उसी की सारी बात हो रही है। तो यहां पर हम इतने टाइप के कंटेंट्स या जो लीड मैग्नेट्स हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी सक्सेस हम कैसे मेजर करेंगे कि वास्तव में जो हम लोगों ने यहाँ पर लीड मैग्नेट क्रिएट किए हैं या जो हमने अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट किए हैं अपनी टॉप ऑफ द फनल के लिए, उसकी सक्सेस कैसे पता चलेगी। उसकी सक्सेस पता चलेगी कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स, इसका मतलब हमारा जो कंटेंट है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। अगर हमें कन्वर्जन मिल रहा है तो हमारा कंटेंट ठीक तरीके से काम कर रहा है। अगर लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर टाइम बिता रहे हैं, ठीक है, लीड मैग्नेट
ले रहे हैं और उसके बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा टाइम अगर वो बिता रहे हैं, विच मीन्स दैट कि ये सक्सेस हो रहा है, हमारा जो टॉप ऑफ द फनल कंटेंट है वो इफेक्टिव था। नंबर ऑफ लीड्स, ठीक है, जिन लोगों ने भी जो है फ्री का, अगर हम उनको कोई ई बुक वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री लीड मैग्नेट्स अगर हम उन्हें दे रहे हैं और उसके बदले हम उनसे लीड्स ले रहे हैं, तो जितनी ज्यादा हमारे पास लीड्स आएंगी उसी रेशियो में हम इस चीज को मेजर करते हैं कि अगर हमारे पास लीड्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, विच मीन्स दैट कि हमारा जो टॉप ऑफ द फनल कंटेंट था वो अच्छा था, तभी तो हमारे पास ज्यादा लीड्स आ रही है, ज्यादा लोग जो है हमारे टच में यहाँ पर अगर आ रहे हैं, ठीक है, विच मीन्स दैट कि हमारा जो कंटेंट था जो इन लोगों को ड्राइव करके यहाँ पर ला रहा है वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैट्रिसेस, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल चीजें हमें पकड़नी पड़ेंगी। मैथमेटिकल मतलब नंबर ऑफ विजिटर्स, कहां से पकड़ेंगे? एनालिटिक्स से। अगर ज्यादा आ रहे हैं विच मीन्स दैट हमारे टॉप ऑफ द फनल काम कर रहा है, ठीक है, और टॉप ऑफ द फनल काम कर रहा है मतलब टॉप ऑफ द फनल का कंटेंट काम कर रहा है, तभी तो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। बात क्लियर हुई? टाइम ऑन द पेज की हमने बात करी, नंबर ऑफ लीड्स की हम लोग बात करें, बाउंस रेट की, ठीक है, अगर बाउंस रेट हमारा डिक्रीज कर रहा है विच मीन्स दैट लोग हमारी वेबसाइट वगैरह से इंगेज कर रहे हैं, तो हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ जो हमारा पहला वाला कंटेंट है टॉप ऑफ द फनल कंटेंट, उसी की बात हो रही। एंगेजमेंट ऑन पोस्ट एंड सोशल शेयर्स, अगर ये आ रहे हैं, लोग हमारी पोस्ट के साथ जो भी हम सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर लोग उसके साथ इंगेज हो रहे हैं, उनको शेयर कर रहे हैं, वहां पर कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर हम पोस्ट और स्टोरीज डाल रहे हैं, ये लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, लोगों को अवेयर करा रही है, और अवेयरनेस के बारे में कैसे पता चल रहा है? उनके एंगेजमेंट से। जब वो ज्यादा से ज्यादा हमारी पोस्ट के ऊपर एंगेज करेंगे, लोग एंगेज हो रहे हैं, विच मीन्स दैट कि हम रिलेवेंट लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारा जो टॉप ऑफ द फनल कंटेंट है, ये है क्या? सोशल मीडिया पोस्ट की जब मैं बात कर रहा हूं, स्टोरीज की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? कंटेंट है। ये इसकी इफेक्टिवनेस को मेजर कर रहा है कि सोशल शेयर्स अगर हमें मिल रहे हैं तो ये इफेक्टिव है, अगर हमें अच्छा एंगेजमेंट मिल रहा है तो ये इफेक्टिव है। उसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर हम लोग लेते हैं किसी भी एक लीड मैग्नेट को, अगर हम ले लें, जैसे हम ये ई बुक को मान लेते हैं कि ये हमारे लिए लीड मैग्नेट है, तो ये लीड मैग्नेट की सक्सेस, ये जो टॉप ऑफ द फनल मैंने कंटेंट बना रखा है, इसकी सक्सेस किससे पता चलेगी? यहां पर जो हमारे पास नंबर ऑफ लीड्स आएंगे, अगर ज्यादा लीड्स हमारे पास आ रही हैं, नंबर ऑफ लीड्स के साथ साथ यहां दूसरा फैक्टर भी काउंट होगा, जो है बेसिकली क्वालिटी ऑफ लीड्स, ठीक है, रिलेवेंट लोग आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर हमारे पास क्वालिटी ऑफ लीड्स आ रही हैं, अच्छे जो है नंबर ऑफ लीड्स आ रही हैं, विच मीन्स दैट कि हमने जो यहां पर फ्री रिसोर्स दे रखी इनको, ठीक है, चाहे वो ई बुक हो, चाहे वो चेकलिस्ट हो, चाहे वो हाउ टू गाइड हो। अब हाउ टू गाइड तो ब्लॉग के साथ भी इंटीग्रेट हो सकती है, तो अगर हमारे ब्लॉग को ज्यादातर लोग रीड कर रहे हैं, अब ब्लॉग को हम इससे जोड़ सकते हैं नंबर ऑफ विजिटर्स से, कि अगर हमारे ब्लॉग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, अगर हमारे ब्लॉग का जो बाउंस रेट है वो कम है, तो लोग तो गूगल के ऊपर सर्च करके आ रहे हैं ना हमारे ब्लॉग के ऊपर, तो हमारे बारे में तो जानते नहीं थे। मैंने तो एक ब्लॉग लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, आप लोगों ने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हमारे एफर्ट्स अच्छे थे, हमारे एसईओ के एफर्ट्स अच्छे थे, इसलिए हमारा ब्लॉग रैंक हो गया, बट वो हमारे बारे में नहीं जानते हैं। वो तो जब उसको पढ़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा अच्छा ये ब्लॉग किस ने लिखा है, या ब्लॉग किस कंपनी का है, या ब्लॉग किसका है। तो जब वो देखेंगे कि ये ब्लॉग किसका है या किस कंपनी का, तब उन्हें समझ में आएगा, वो बाकी कभी जो कंटेंट है उसको भी कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो ये काम किया या नहीं किया ये कैसे पता चलेगा? ये कंटेंट काम किया नहीं किया, ये इस बात से पता चलेगा कि नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं, ज्यादा विजिटर्स हम ला पाए या नहीं ला पाए। सेकंड, हमारा बाउंस रेट क्या है, अगर हमारा बाउंस रेट ऑप्टिमम है, यानी जो डिफाइंड बाउंस रेट है अगर वो है या उससे कम है, विच मीन्स दैट कि हमारा जो कंटेंट है वो काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉप ऑफ द फनल कंटेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से आप जो आपकी कोल्ड ऑडियंस है उसको पकड़ते हो और आप उसको अवेयरनेस वाले फेज में लेकर आते हो, ताकि वो आपकी ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस या जो भी आपका प्रेजेंस है उसके बारे में जान सके। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।